हेलो गाइस, अगर आप खुशहाल शादीशुदा जीवन जीना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमेशा अपनी जीवन साथी का सम्मान करें। अगर आप एक स्वस्थ शादीशुदा जीवन चाहते हैं तो आपको अपने जीवन साथी से यह एहसास कराना पड़ेगा कि वो आपके सामने ही महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन साथी के विचारों को उतने ही गंभीरता से लें जितना आप स्वयं की विचारों को लेते हैं, और हमेशा अपना जीवन साथी की बात सुनने के लिए समय निकालें और उन्हें एहसास कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति दयालु, प्रेम करने वाला और समझने वाले बनने पर काम करें। नंबर 2, अपने रिश्ते को वर्तमान में रखने का प्रयास करें। अगर आप अपने जीवन साथी की परवाह करते हैं और एक स्वस्थ और फलप्रद रिश्ता रखना चाहते हैं तो आपको आप दोनों द्वारा बीते गए कल में की हुई गलतियों पर रुके नहीं रहना चाहिए और अपने जीवन साथी को उसकी असफलताओं की याद दिलाते नहीं रहना चाहिए। इसकी बजाय आपको सकारात्मक व्यवहार को फिर से सुदृढ़ करने और वर्तमान समय का एक साथ आनंद उठाने और आगे आने वाली चीज़ों पर विचार करने पर काम करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने जीवन साथी की परवाह करते हैं तो आप उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे और सिर्फ प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए बीते हुए कल को बार बार सामने नहीं लाएंगे। नंबर 3, अपने जीवन साथी का बात सुनने के लिए समय निकालें। अपने जीवन साथी के प्रति ध्यान रखने वाला बनने के लिए उसकी बात सुनना सबसे अच्छे रास्ते में से एक है। जब आप अपने जीवन साथी से बात कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को दूर रख दें, नज़र मिलाएं और सचमुच उसकी बात सुनने का प्रयास करें। नंबर 4, अपने जीवन साथी को प्राथमिकता दें। अपने जीवन साथी का निर्णय को सम्मान करें। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को ध्यान रखें और उसे उतना प्यार दें जिसका वो हक रखता है। नंबर 5, सुदृढ़ बातचीत बनाए रखें। अगर आप अपनी शादी को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। गुस्से में जानबूझकर अपने साथी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ न कहें। नंबर 6, अपने वैवाहिक विश्वासों को ना तोड़ें और पुरानी गलतियां को लेकर ताना ना मारें। आपको वो इंसान होना चाहिए जिस पर आपका जीवन साथी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास करता हो। उस विश्वास को जोखिम में डालने वाला कोई काम ना करें। अगर आप कोई गलती करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उसके लिए माफ़ी मांगें। नंबर 7, अपने जीवन साथी से कहना ना भूलें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इन 3 पवित्र शब्दों को बोलने का छोटा सा प्रयास आपके संबंधों में बहुत बड़ा सकारात्मक अंतर ला सकता है। नंबर 8, हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालें। नंबर 9, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करना ना भूलें जो आप में से हर एक को मुस्कुराने और प्रेम किए जाने का एहसास दे। नंबर 10, अपने जीवन साथी को जानने दें कि आप उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं। आपके जीवन साथी की आपके प्रति केयरिंग से लेकर हर छोटी बड़ी चीज़ों की प्रशंसा करें। नंबर 11, जब आपके जीवन साथी को ज़रूरत हो तब उसकी मदद करें। नंबर 12, अपने काम करने का समय निकालें और अपने जीवन साथी को उसके काम करने दें। नंबर 13, एक दूसरे के प्रति रोमांटिक बने। अगर आप अपनी शादी को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको रोमांटिक बनने का प्रयास करते रहना पड़ेगा। नंबर 14, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करें। अगर आप सचमुच अपने रिश्ते को टिकाए रखना चाहते हैं तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और एक दूसरे को अच्छे से समझना पड़ेगा। नंबर 15, एक दूसरे के मित्रों और परिवारों को अपने जीवन में शामिल कर लो। अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर अपना मित्रों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। नंबर 16, अगर आप अपनी शादी को टिकाए रखना चाहते हैं तो अपने आप को जीवन साथी के लिए उस समय उपलब्ध रहना होगा जब वो कठिन समय से गुजर रहा हो। जब उसको आपकी ज़रूरत हो तो आप सहयोग करें। नंबर 17, वास्तविक उम्मीद रखें। अगर आप एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि हर दिन आसान नहीं होने वाला है। अगर आप अपनी शादी के हर रोज बिल्कुल सुखद रहने की उम्मीद करते हैं तो आप मायूसी को बुलावा दे रहे हैं। याद रखें कि आपकी तरह आपके जीवन साथी में भी कमियां हैं, तो जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। आखिर में विश करूंगा कि सबका शादीशुदा जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।